कहानी बेटियों के लिए है। सभी पक्षी अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करते हैं, बेटे हो या बेटियां। मगर बेटे समय के साथ साथ अपने अपने रिश्तों में बढ़ जाते हैं, मगर बेटियां मरते दम तक अपने माता पिता से ऐसे ही प्यार करती हैं जैसे वो अपने बचपन में किया करती थी। कालू कौवे और गोरी कौवी का एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था, और अब उनके दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। गोरी, अंडा हिल रहा है, अंडा हिल रहा है। आज हमारा दूसरा बेटा अंडे से बाहर निकलने वाला है। पिताजी, पिताजी, आज मेरा भाई आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। कालू जी, अपने बड़े भाई के बाद अंडे से मैं निकली थी और मुझे लग रहा है कि मेरे अंडे से भी भाई के बाद बहन ही निकलेगी। चुप चुप कर जा। जैसी तू काली वैसी ही तेरी जुबान भी काली। मनहूस बातें ना करो, मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे से मेरा बेटा अंडे से बाहर निकल आए तो उसे बताना कि उसका पिता उसके लिए मिठाई लेने गया है। कालू कौवा घर से निकलता है। लो लो मिठू, आज तुम भी मिठाई खाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू, ये मिठाई किस खुशी में है? मेरे अंडे से मेरा बेटा निकल आएगा आज। मेरा बेटा आने वाला है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मिठू तोते को मिठाई देकर चला जाता है। अंडा अभी फूटा नहीं और कौवा चला मिठाई बांटने। हैरान हूँ इस कौवे पर मैं। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो अंडा फूट चुका था। कालू, ये क्या हुआ? कालू, मैं ना कहती थी कि इस बार अंडे से बेटी ही निकलेगी। क्या क्या अंडा फूट गया है? पिताजी, पिताजी, अंडे से लड़की को भी निकली है। मैं इसे बहन नहीं कहूँगा, मुझे तो भाई चाहिए था। गोरी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक बेटी का पालन पोषण करूँगा। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? छोटी सी कौवी कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके अंडे से बाहर आने पर सब परेशान क्यों हो गए हैं। रात हो जाती है, बच्चे सो गए थे, कौवा और कौवी जाग रहे थे। गोरी, कल मैं इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा। नहीं कालू जी, मुझे पहले ही डर था। दया करो, इस छोटी सी बच्ची को जान से ना मारना। अगर इसे अपने घर में नहीं रखना तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसे वीराने में छोड़ाओ। अगर मर गई तो इसकी किस्मत, और अगर जिंदा रही तो तुम्हारा क्या नुकसान करेगी बेचारी। शोर मत करो, आहिस्ता बोलो। अगर कोई पड़ोसी पक्षी पूछे तो कहना कि अंडा खराब हो गया था। गोरी कौवी अपने पति से बहुत डरती थी। वो अपनी बेटी को पालना चाहती थी, मगर वो क्या करती। जालिम पिता कालू कौवा कभी भी अपनी बेटी को घर रखने के लिए तैयार न था। सुबह हो जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को एक टोकरी में रखकर सुबह सवेरे ही पहाड़ों की तरफ चल देता है। एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी बेटी को रखकर कालू कौवा इधर उधर देखता है और वापस उड़ता है। पिताजी सुनिए, एक बात तो सुनिए। कौवा रुकता है। शुक्रिया पिताजी, मुझे जिंदा छोड़ जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मगर कालू कौवा अपनी बेटी की और कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ जाता है। छोटी कौवी अभी उड़ना नहीं जानती थी, इसलिए वो तेज धूप में उस टोकरी में बैठी हुई थी। उसे भूख भी लगी हुई थी और प्यास भी। शाम के बाद एक बूढ़ी कौवी उस रास्ते से गुजरती है। ये छोटी कौवी यहाँ कैसे? इसे तो कोई चील खा जाएगी। ऐसा सोचकर बूढ़ी कौवी उस छोटी कौवी के पास जाती है। छोटी कौवी, तुम यहाँ कैसे? बेटी हो ना, मेरा पिता इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गया है मर जाने के लिए। ये सुनकर बूढ़ी कौवी को उस छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम है बहादुर बेटी।
मैं पालन पोषण करूंगी तुम्हारा, मैं दाना दूंगी तुम्हें। क्या मैं आपको माँ कह दिया करूं? हाँ बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। बस उस दिन से वो छोटी कव्वी उस बूढ़ी कव्वी के पास रहने लगी। कालू कौवा और गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी एक फूल सी बेटी भी थी। वो तो सारा ध्यान अपने बेटे जग्गू के पालन पोषण पर लगा रहे थे। कालू जी, जग्गू बड़ा हो गया है, अब इसे पौष्टिक भोजन की जरूरत है। हर रोज दाना खा खा कर जग्गू कमजोर होता जा रहा है। तुम चिंता ना करो, मैं कल कुछ करूँगा। दिन गुजरते गए, जग्गू बड़ा होता गया। रुको रुको चिड़िया, इस थैले में क्या है? मैं क्यों बताऊं? अच्छा, ऐसे नहीं बताओगी। इस थैले में मेरे बच्चों के लिए फल है। ये फल मेरा जग्गू खाएगा। लो, तुम ये दाना ले लो। मगर क्यों? मैं ये फल बहुत दूर से लेकर आई हूँ। दाना भी नहीं मिलेगा, अभी भी समय है, मान जाओ मेरी बात, वरना। डरती हुई चिड़िया अपनी थैली कौवे को दे देती है और कौवे से सूखा दाना लेकर घर चली जाती है। कौवा ऐसे अपने बेटे को पौष्टिक भोजन खिलाया करता था। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता। बहादुर बेटी भी बड़ी हो गई थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ काम करवाया करती। वह अच्छे से उड़ सकती थी। वो सुंदर कौवी थी। उसका रंग सभी कौवों की तरह गहरा काला था। बहादुर बेटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ केलों के खेत में काम करवाती। बहादुर बेटी, अब हमारी केले की फसल तैयार है। अब कुछ ही दिनों में हम अपनी केले की फसल काट कर नई फसल बो देंगे। माँ, इस बार हम मकई की फसल उगाएंगे। सुना है मकई की फसल बहुत अच्छा मुनाफा देती है। सारा दिन काम करने के बाद रात को बहादुर बेटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ सुंदर से छोटे से घर में सो जाती। जवानी कब रहती है। कौवा और कौवी अब बूढ़े हो गए थे। जब एक दिन जग्गू कौवा एक कौवी बिहाकर अपने घर ले आता है। लाली, ये मेरे माता पिता हैं। जग्गू बेटा, ये कौवी कौन है? माँ, मैंने शादी कर ली है, ये मेरी पत्नी है। मुझे बताया ही नहीं बेटा, इतनी भी क्या जल्दी थी? ससुर जी, मैंने भी अपने माता पिता को नहीं बताया। अभी 3 दिन ही गुजरे थे जब जग्गू की पत्नी ने अलग घर बनाने की डिमांड कर दी। जग्गू जी, अगर एक घर नहीं बना सकते हो तो अपने माता पिता से कहो कि वो कहीं और चले जाएं। माता पिता भी तो सुन ही रहे हैं। अगर आपको लाली की बात बुरी लगी है तो मैं चला जाता हूँ लाली को लेकर यहाँ से। नहीं नहीं जग्गू, मैंने कभी तुम्हें दुखी नहीं किया। जमाने भर की खुशियाँ दी है मैंने तुम्हें खुश करने के लिए कभी अच्छे बुरे की परवाह नहीं की। तभी तो आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। चल कालू, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं है। गोरी और कालू बेआसरा थे। वो बूढ़े कौवे हो गए थे। वो घर छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। आधी रात को एक सूखे हुए पेड़ पर गोरी और कालू बैठे बातें कर रहे थे। कालू, कुछ याद करो, एक हमारी बेटी भी थी जिसे तुम जंगल छोड़ आए थे। हाँ गोरी, अगर हमारी बेटी आज हमारे पास होती तो शायद वो हमें संभाल लेती। वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे। माँ, ये कौन रो रहा है? ये आवाज मुझे जानी जानी लगती है। जाओ बेटी, बाहर जाकर देखो, शायद कोई विदेशी पक्षी होगा। बहादुर बेटी बाहर निकलती है। कौन है? ऐसे पूछते हुए बहादुर बेटी की नजर कौवे और कौवी पर जाती है। माँ, पिताजी, आप यहाँ कैसे? ये सुनकर गोरी और कालू
गौर गौर से उस कौवी को देखने लगते हैं। मैं वही हूँ पिताजी, और ये पेड़ भी वही है जिस पर आप मुझे छोड़कर गए थे। कौवा और कौवी रोने लगते हैं। मुझे मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भूल गया था। बेटी, मैं बहुत मजबूर थी, तब भी मजबूर थी और अब भी मजबूर हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक बेटी हूँ। फिर बहादुर बेटी कौवे और कौवी को अपने घर ले जाती है। पिताजी, आज से आप मेरे पास इसी घर में रहेंगे। आपने तो मुझे पालने के डर से घर से निकाल दिया था, मगर मैं बेटी होने का हक अदा करूं। कौवों के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे अपनी